देखो, एक ही आग अलग अलग कास्ट से अलग अलग ढंग से उत्पन्न होती है। आप एक ही आग अलग अलग कास्ट में विद्यमान है, ठीक वैसे ही एक ही परमात्मा अलग अलग प्राणियों में विद्यमान है वह एक ही रूप में। और आपने प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं, तो यह बात कान खोलकर सुनो। भगवान सूत कहते हैं, हरि शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, हे उमा, एक बात सुनो। क्या का भगवान का अवतार, ये प्रश्न है भागवत का, भगवान का अवतार कैसे होता है? अवतार का मतलब होता है अवतरण, अवतार का मतलब होता है उतरना। तो परमात्मा इस धराधाम पर कैसे आते हैं? हरि अवतार, हरि अवतार है तुझे ही हो, इदमें मैं कही जाई सो। भगवान का अवतार इसी कारण से हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन तुमने पूछा तो सुनो, भगवान सहस्त्र शीर्षा पुरुष है, हजार सिर हैं, हजार नेत्र हैं, हजार कान हैं। लेकिन वह परमात्मा जब एक से अनेक होना चाहता है तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे सएव प्रथमं देव कौमारं सर्गमा स्थितः। भगवान का पहला जो अवतार हुआ वह अखंड ब्रह्मचर्य का अवतार हुआ, जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में हुआ। दूसरा अवतार हुआ भगवान वराह का, वराह मतलब सूकर अवतार, जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। तृतीयम ऋषि सर्गम च, तीसरा जो भगवान का अवतार हुआ देवर्षि नारद के रूप में। चौथा अवतार हुआ नर नारायण भगवान के रूप में। और पंचमः कपिलो नाम, पांचवा अवतार भगवान कपिल देव के रूप में। छठवां अवतार दत्तात्रेय, सातवें अवतार में भगवान ऋषभ देव हुए। आठवां अवतार भगवान का, सातवां यज्ञ नारायण, आठवां ऋषभदेव, नवें अवतार में पृथु हुए। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य हुआ। 11वें अवतार में भगवान धन्वंतरी ये कच्छप हुए। 12वां अवतार धन्वंतरी का हुआ जो अमृत लेकर प्रकट हुए। 13वां अवतार मोहिनी हुआ जो असुरों को, वारुणी और देवताओं को अमृत प्रदान किए। 14दशम नारसिंहम, 14वां अवतार नृसिंह का हुआ। 15दशम वामनकम, 15वां अवतार भगवान वामन का हुआ। 16वां परशुराम, 17वां अवतार वेदव्यास, 18वें अवतार में भगवान श्री राम, 19वां बलराम, 20वां भगवान कृष्ण। 21 और 22 जो अवतार है
भागवत के अनुसार वह बुद्ध और कल्कि का पर 2 अवतार और जोड़ देते हैं, हंस और हयग्रीव, तो सब मिलाकर 24 अवतार हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान के 24 अवतारों की कथा भागवत में है। देखो भैया, जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का गायन कर रहे थे, उस समय बहुत लोग वहां उपस्थित थे। मैं दूर खड़ा था। सूत जी कहते हैं बैठने के लिए जगह नहीं था, तो मैं सोचा क्या करूं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने मुझे राजा परीक्षित के बगल में बिठा दिया। कथावाचक को यह अधिकार प्राप्त है, वो जिसको जहां चाहे वहां बिठा सकता है। श्री सूत जी कहते हैं सुखदेव जी ने मुझे बिठाया और वहां बैठकर मैंने कथा सुनना शुरू किया। लेकिन जितना सुना उतना मैं सुना नहीं सकता। अब जितना आप सुने हैं उतना कोई आपसे घर पूछे सुनाएंगे? जितना आप देखते हैं उतना आप वर्णन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो श्री सूत जी कहते हैं कि अहम चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तद अनुग्रहात्, सुखदेव जी के अनुग्रह से जो मैंने सुना, जितना समझ में आया, सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथा मति। जितना मेरी मति में आया, जितना मैं समझ पाया, मैं उतना ही आप लोगों को सुना रहा हूं। अब भागवत में तो बहुत चीज लिखी है। अब 7 दिन में पारायण पूरा करना ही मुश्किल हो जाता है। 7 दिन में कथा संभव कितनी होगी परमात्मा जाने। सूत जी कहते हैं ऋषियों देखो, जितना मुझे समझ में आया मैं सुना रहा हूं। शौनक जी ने कहा एक बात बताइए, यह भागवत की कथा कहां हुई, कब हुई, किस युग में हुई? और हमने सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही वो भागने लगे। जा रहे थे आकाश मार्ग में, तो दृष्ट्वानुयान्त मृषिमात्मजमप्य नग्नम देव्यो ह्रिया परिदधुर नसुतस्य चित्रम तदविक्ष पृच्छति मुनौ जगतुस्तवास्ति स्त्रीपुम विदानतुसुतस्य विविक्त दृष्टे। जब जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे थे। व्यास जी महाराज को देखकर स्त्रियों ने परिधान पहन लिया, कपड़े धारण कर लिया। लेकिन सुखदेव जी को देख करके जो स्त्रियां बिना वस्त्र के नहा रही थी, उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया। श्री व्यास जी ने पूछा, भगवान एक बात बताइए, हे देवियों एक बात बताओ मुझे कि मेरा नौजवान बेटा अभी गया है और उसको देखकर आप लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किया। खूब मस्ती से बिना कपड़े के नहा रही थी, और मैं तो बूढ़ा हो गया, मुझे दिखता भी नहीं है, फिर भी मुझे देख करके तुम लोगों ने वस्त्र पहनना क्यों शुरू किया? तो उन स्त्रियों ने यही जवाब दिया कि महाराज आपका लड़का युवान है, जुआ है, परंतु एक बात है कि उसे यह पता नहीं है कि पुरुष क्या होता है और स्त्री क्या होती है। आप बूढ़े जरूर हो, लेकिन आपको यह अच्छी तरह से पता है कि पुरुष क्या होता है और स्त्री क्या होता है। इसलिए हम लोगों ने वस्त्र पहन लिया।